अस्सलाम वालेकुम और मेरा नाम गुलाम शबीर है और आज हमारे साथ अली अहमद भाई मौजूद हैं जिन्होंने रिसेंटली ग्रेजुएट किया है। तो हम इनसे पूछेंगे कि अली भाई के कैसे हैं आप। अली भाई, आप बेसिकली प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से आए हैं, तो कैसी लगी आपको कॉमसर्ट्स का रगड़ा मिला आपको, कोई क्या सीन था इसका? नहीं, अगर तो आप मेहनत करते हो तो फिर तो रगड़ा नहीं है। ऑब्वियसली प्रेशराइज तो होता है बंदा और प्रेशर भी आता है, और ये मैटर नहीं करता मेरे ख्याल से तो, क्योंकि जैसा कि मेरा हायर CGP है तो ये मैटर नहीं करता। मैं बेसिकली बायोलॉजी पढ़ी है मैंने मैट्रिकुलेशन में, और फिर उसके बाद प्री इंजीनियरिंग, तो उसके बाद मैं कंप्यूटर साइंस में आया। तो जब मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी ICT क्लास थी तो जनरल क्वेश्चन पूछ रहे थे सब, तो सर तो उनके जवाब में स्टूडेंट दे रहे थे जवाब, तो मैं उनकी तरफ देख रहा था और कह रहा था कि यार ये कहाँ से, मतलब ये कहाँ से पढ़ा इन्होंने। तो हुआ ये कि आई वर्कड हार्ड। स्टार्ट में पहले 2 सेमेस्टर मैंने सिर्फ अपने आप को कंप्यूटर साइंस की पेस में लाने के लिए किया, और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपने गोल सेट किए और अचीव कर गया। तो ये है। अच्छा यार, आपने वैसे बड़ा ज़बरदस्त GPA लिया है एट द एंड ऑफ योर डिग्री, तो कितनी पढ़ाई करते थे आप वैसे? यार पढ़ाई सही से बताना, ये नहीं कहना कि मैं नहीं करता था। नहीं, मैं सही बताऊंगा। ये मैं इंतहाई सोशल बंदा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। मैं बस ये है कि मैं एक लेक्चर गौर से सुनना, और फिर उसके बाद घर जाके एक मरतबा थोड़ा सा पढ़ लेना, दैट्स इट। क्योंकि मैं साथ वो भी करता था, टीचिंग भी करता था और साथ मतलब इधर भी सोशल था। मैं वैसे ही सजेस्ट करूँगा कि मैं यूजली अपने जो जूनियर्स को कहता हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम देख ले, पब्लिक है, जाके देख ले। वहाँ देख के लगता ही नहीं है कि मतलब मैं कोई शायद पढ़ने वाला बंदा हूँ, तो सोशल हूँ काफ़ी। और ये सीन है, बस थोड़ा सा ये है कि लेक्चर्स ज़रा देख लिए, गौर से सुन लिए। बाद में मैं मेरे कुछ क्लास फेलोज थे जिन्हें मैं पढ़ाता था, तो क्विज़ की तैयारी करते रहते, तो मैंने इतना ज़्यादा कोई सीरियस नहीं लेता था। बस ये है कि मैं ज़रा थोड़ा सा फोकस्ड होकर एक मतलब पढ़ लेता था, और दैट्स इट। सो वैसे कितना GPA है आपका? 3.65। बड़ा ज़बरदस्त है यार, कॉमसर्ट से इतना GPA ले लिया आपने। मैं तो कहता हूँ तोपों की इस्लामी होनी चाहिए। अच्छा, तो इसके अलावा यार मतलब हमने ना वैसे सुना है कि फास्ट के अंदर जो एकेडमिक लाइफ है बड़ी बहुत बोरिंग भी है और बहुत टफ भी है, लेकिन हमें तो कॉमसर्ट्स आगे भाई रगड़े पता लगे हैं। तो आपके इस मामले में क्या? देखिए, वहाँ ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है। प्रेशर इधर भी है लेकिन उससे कम है। और लेकिन यहाँ का स्टूडेंट अगर देखें एक लेवल पे जाके, मैं जब कह रहा हूँ कि मैंने लाइफ एंजॉय की है, और यूजली फिर फाइनल प्रोजेक्ट पे भी स्किल्स चेक होती हैं, और वो भी इंशाल्लाह तो मैं बताता हूँ मज़ीद इसके बारे में। तो कहने का मकसद ये है कि अगर वहाँ मैंने मेरी स्किल्स चेक हुई, वो भी मैंने मतलब किया काम, और आगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब कर रहा हूँ एक अच्छी कंपनी के अंदर, तो मैटर नहीं करता। और मैंने जिस कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया। तो कह लो कि जब बताते हैं कॉमसेट के बारे में तो वो एक इम्पोर्टेंस देते हैं, तो कह लो कि कम्पीट कर रही है फास्ट, तो फिर क्यों इतने मतलब मेरे अकॉर्डिंग इतने टॉक्सिक इन्वायरमेंट में जाना है जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ऐसे। तो इसलिए मैं तो सजेस्ट करता हूँ अपने मतलब जो अभी आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज में कि वो कॉमसेट चूज करें। मतलब ये कॉमसेट्स तो नहीं, मतलब QS रैंकिंग के अंदर आता है कि कॉमसेट्स जो है वो RT के अंदर बड़ा ऊपर आ रही है, इसका मतलब फायदा हो रहा है हमें। यस, एग्जैक्टली। सही। आप एक स्टोरी भी सुना रहे थे कि कॉमसेट्स के बच्चों को और फास्ट के बच्चों को कोई इंपॉर्टेंस मिलती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं व्यूअर्स को भी। बेसिकली एक अच्छी कंपनी है, तो ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूंगा। वहाँ मैं गया इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यूअर मैंने कहा कि मैं कॉमसेट से हूँ, तो कहता अच्छा सही है, मतलब हिज एक्सप्रेशन वाज लाइक, और सारा कुछ। और वो वाकई इंटरव्यू था, और वहाँ एक और यूनिवर्सिटी थी, वहाँ स्टूडेंट था, तो कहते सॉरी हम ना, और वो वेल नोन है, सॉरी हम इस यूनिवर्सिटी के बच्चों को ना हाइड नहीं करते। तो फ़र्क है ऑब्वियसली। अगर यहाँ लग रहा है तो फिर आपको एट द सेम टाइम इसका मतलब कि अजर भी मिलेगा। तो आपके वैसे स्टूडेंट लाइफ कैसे गई थी कॉमसेट्स के अंदर? क्योंकि मेरा तो जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि एक तो ये है कि स्टूडेंट लाइफ सिर्फ स्टूडेंट वीक के अंदर होती है, उसके अलावा जो है ना बस पढ़ो, ठीक है। सारे सेमेस्टर क्विज और असाइनमेंट चलती रहती हैं, और बस एक स्टूडेंट वीक आता है जिसमें बंदा एंजॉय करता है, ठीक है। और उसके अंदर भी काफ़ी जो हॉस्टल एडवाम होती है वो कोशिश करती है कि वो पीछे अपने घर को जो है ना विजिट करे।
तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैंने जैसा कि पहले आपको दोबारा बताया भी है कि यहाँ आप स्टडी को, ठीक है, जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है ना स्टडी की, अगर आप वो पूरी कर देते हो ना तो चिल रहो। मैं बहुत कम पढ़ा हूँ, मतलब कि जिसे कहते हैं कि बैठ के मतलब रट्टे लगाना और स्टफ लाइक दैट। मैं नर्ड नहीं थे आप? बिल्कुल मैं नर्ड नहीं था। मैं वही कह रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स जो मेरे जूनियर मुझसे पूछते हैं ना, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप, मैं इंस्टाग्राम देता हूँ कि भाई यार देखो जाके, मैं नर्ड नहीं था। ये बात करने का मकसद ये है कि इतना CGPA लोग सबसे पहले मुझे कहते हैं कि थीटा हो गया, ऐसे ही है। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, कह सकते हो कि अगर तो डेफिनेशन उसकी ये है ना कि हाईएस्ट CGPA लेना थीटा, तो हम थीटा। बट अगर ये है कि भाई नर्ड, मैं खुद नहीं एक जगह और कुछ करता ही नहीं, बस पढ़ता रहता है। मैं काफी एक जगह टिक के बैठ नहीं सकता। और ये सीन है मेरी, तो ये सिस्टम होता था कि मैं जब फ्री होता तो मेरी किसी ना किसी से कोई ना कमिटमेंट होती थी कि अगर 2 घंटे बाद मेरा क्विज है किसी में, तो मैं अपने साथ अपने क्लास फेलोज, कुछ थे मेरे दोस्त, 2-3 दोस्त थे, उन्हें पढ़ाता था। पढ़ाने के बाद सेवर होता था पास यहाँ से पुलाव खा के आके क्विज देता था। और सही है, जबरदस्त है यार। अच्छा, वैसे आपके पहले 3 सेमेस्टर गुजरे थे उसके अंदर कोविड के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर वैसे मैंने सुना है कि आप लोगों को एज मिला GPA के अंदर, ठीक है, लेकिन क्या उसे कहते हैं, हमारे जो है ना, जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर, हमारा बेसिक फिजिकल था, ठीक है, पहले सेमेस्टर के अंदर कुछ अंदर वीक थे कोविड के, बाकी सारा फिजिकल था। लेकिन फिर भी हमारा सीनियर और जूनियर की इतनी बॉन्डिंग नहीं हुई कॉमसेट्स के अंदर, सिवाय रैस के। रैस जब मैंने ज्वाइन की, यहाँ पे जितने सीनियर्स को मैं जानता हूँ रैस के थ्रू ही जानता हूँ, ठीक है। तो आपका मतलब आपके कोई सीनियर्स के साथ कोई गाइडेंस मिली उनसे, और बाद में जूनियर्स के साथ कोई आपकी दोस्ती वगैरह हुई? अच्छा, मैं इससे पहले जो आपने ये बात मेंशन की है कि CGPA इंक्रीज एज वाली बात, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में 3.75 CGPA था, ठीक है, और वो मैंने फिजिकल दिया है। उसके बाद अगले जो 3 सेमेस्टर थे वो मेरे ऑनलाइन थे, और मुझे ये बेस्ट एग्जांपल है रेजिलियंस की। इंतहाई धचका लगा, 3.75 से मैं गया 3.62 पे। अच्छा, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करता गया, और मैं 5th सेमेस्टर में मैंने ना जो है दोबारा फिर जो है इसे उठाया, और सारा वो भी मेरा 5th सेमेस्टर जो था वो फिजिकल हो गया। तो ये बात है। और दूसरी बात जो आपने क्या पूछी, सीनियर और जूनियर की बॉन्डिंग कॉमसेट्स के अंदर हो जाती है। सबसे पहले तो कुछ सीनियर्स की, जिस तरह के मैं भी अक्सर रैगिंग करता हूँ, क्योंकि देखे ना खैर है, हर कोई करता है यार। तो कुछ ऐसे मेरे जूनियर के साथ, बस अब ये इजाज साहब ना आप वर्ल्ड में बाकी खैर है। ओके, तो कुछ ऐसे मेरे जूनियर जिनकी रैगिंग की, उनके साथ मेरा अच्छा हो गया इंटरेक्शन। और कुछ इस तरह थे कि मेरा ऐसे बस कोई रेफर कर देता था कि मुझे इनबॉक्स में आ रहा था कि मैं आपका जूनियर हूँ और मैंने आपसे ये गाइडेंस लेनी है, आप क्या आप मिल सकते हैं। तो मेरा ये सीन था कि मैं खुद एक बहुत ज़्यादा विक्टिम था लैक ऑफ गाइडेंस का, तो इसलिए मैं चाहता था कि कोई अगर मैं किसी को गाइड कर सकता हूँ तो करूँ, तो इसलिए मैं ये सीन है। और ज़्यादा आपकी हुई थी वैसे रैगिंग? ना, नहीं हुई, आप बाजी गए थे आपने, लेकिन दूसरों में की है। हाँ, नहीं, लेकिन मैंने ज़्यादा टफ नहीं की। सही है, चलो अच्छी बात है। तो इसके अलावा आप कुछ अपने FYP के बारे में बताना चाहेंगे? बेसिकली मेरा FYP जो था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम था। वो ये था कि देखें, कैमरा वो हमारी बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि 2 थी। एक तो सबसे बड़ी ये थी कि 24/7 एक बंदा LCD के सामने या स्क्रीन के सामने बैठ के सर्विलेंस नहीं कर सकता कि फलां आया है, फलां नहीं आया, या कोई भी अनोमली हो रही है कि नहीं। सेकंड क्या मसला था, वो ये था कि अभी तक जितने भी सिस्टम आए थे ना, वो जितना भी इसकी एप्लीकेशन आई थी वो आर्म सिस्टम के ऊपर ना रनेबल नहीं थी। तो ये दोनों चीज़ें हमने कोप अप की। और मेरे जो सुपरवाइजर थे वो डॉक्टर सामाजाज बाजवा थे। अच्छा, काफ़ी जो है ना वो डैशिंग पर्सनैलिटी है उनकी। अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम वो रगड़ा वो भी देते हैं। तो उनका रगड़ा खा के हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फर्स्ट पोजीशन आई है FYP में। तो दूसरा ये कि सबसे बड़ा एक तो उस पर डिस्ट्रीब्यूशन होती है सर्टिफिकेशन की, उससे सबसे बड़ी एक खुशी की बात ये थी कि हमारे जो एक्सटर्नल थे ना, वो डीन थे लाहौर यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने हाफ प्रेजेंटेशन हमसे सुनी और इट वाज लाइक कि यार बात सुनो मेरी। तो हम उनके पास गए तो कहते कि यार आपसे पहले मैंने 3 प्रोजेक्ट्स इवैल्यूएट किए हैं, आप में और उनमें क्या फ़र्क है? कहते कि यार आपने बहुत ज़्यादा काम किया, और हमने बहुत ज़्यादा काम किया था कि जैसे आपने हमसे हमारी ऐप खरीदी है, आपने कैमरा लगाया, 5 किस्म की क्लासेस जो हैं वो उस पर डिटेक्ट होंगी। कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वो भी डिटेक्ट होगा, उसकी बेस पे फेस रिकग्निशन हो रही है। फेस रिकग्निशन के बाद अगर डेटाबेस के अंदर आपका पड़ा हुआ है
रिकॉर्ड तो आपको बताएंगे फलां बंदे थे, आपको PDF में ईमेल जाएगी तो उस बंदे का उसका सारा रिकॉर्ड और ये सारा कुछ। कहते हैं यार आपने ये सारा काम मतलब किया तो किस तरह किया है, और हमने कहा कि हमने जो यहाँ प्रेशर देखना था वो हम पहले देख के आ चुके हैं, तो इसलिए। तो कहते नहीं यार वेल डन। फिर हमारी हाफ प्रेजेंटेशन हुई थी, नो क्वेश्चनिंग, कोड नहीं खुलवाया और सारा कुछ बहुत इजी सीन था। कहते ठीक है जो बस सही है, ज़बरदस्त है। अच्छा अली भाई, मैंने ना एक चीज़ देखी है, जितने भी सीनियर है मेरे सीनियर थे मुनीब भाई और सारे, वो एक चीज़ कहते हैं, जब तक कॉन्सर्ट्स के अंदर होते हैं ना बड़े ना खुश होते हैं कॉन्सर्ट्स की वजह से, और जब बाहर जाते हैं कहते हैं भाई ये हमारा गोल्डन पीरियड था कॉन्सर्ट्स की लाइफ। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप बाहर जाके खुश हैं ग्रेजुएट करके, या अंदर रह के खुश थे? मैटर करता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक तो आदत थी लाइक कॉन्सर्ट के अंदर इन्वायरमेंट की, ओबियसली 4 साल गुजारे। सेकेंडली बाहर भी खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मेरी जो डेस्टिनेशन है वो अच्छी है, एक अच्छी जगह पे मेरा जो है वो मैं काम कर रहा हूँ और सारा कुछ। इस लिहाज से ये कि वो दोस्त और सारी लाइफ जो है वो तो याद आती है, और फिर बाय चांस मेरा हर रोज गुजर भी ये सामने से होता है। अच्छा। तो फिर मैं जितनी देर इस रोड पे रहता हूँ मैं यूनिवर्सिटी नॉस्टैल्जिया होता है। सही है, बेहतरीन है। अच्छा अली भाई यार, एक सीन था, मैंने आपसे पूछना था, और मैं खुद भी इसका विक्टिम रहा हूँ कि मैंने ना अपनी डिग्री के दौरान एक कोर्स ड्रॉप कर लिया था, उसकी वजह से सारी डिग्री डिस्टर्ब हो गई है। तो आपके इस बारे में क्या ख्याल है? और यकीनन आपने रिव्यूज लेने के बाद ड्रॉप किया होगा टीचर का। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि देखें, रिव्यूज लेने चाहिए लेकिन वो सब्जेक्ट के लें, टीचर्स के ना लें। इसके पीछे भी एक बात है और ये बड़ा अच्छा मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। मैं इसके बारे में बात करना चाहता था क्योंकि मेजोरिटी लोग इसके विक्टिम भी होते हैं और फिर मसला भी आता है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि कोर्स के आप रिव्यूज़ लें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए आप मतलब क्या रिक्वायर्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूँ कंप्यूटर साइंस की, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन एक मुश्किल कोर्स है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक मुश्किल कोर्स है। 7वीं 8वीं में मैंने वो पढ़े थे, और उसमें जो है डे 1 से आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। अगर आपको डे 1 से प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है तो आप साथ साथ करें, हर चीज़ आपस में लिंक्ड है। और अगर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उससे पहले थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एक सब्जेक्ट था, उसका कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में बड़ा था। अब मेरे एक सीनियर थे जिसे मैं थोड़ी सी गाइडेंस या हेल्प लेता था, उन्होंने मुझे कहा था भाई थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा अगर सही से पढ़ोगे तो आपकी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन अच्छी निकल जाएगी। ये रिव्यूज़ फ्रूटफुल है। अब बात आते हैं टीचर की। इससे मैं थोड़ी सी ना टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट समझता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक जिन भी लोगों को गाइड किया, मैंने कहा कि भाई रिव्यूज़ की बेस पे टीचर्स जो है ना वो आप कभी भी ड्रॉप ना करो उनकी टीचर्स, क्योंकि मैं कहता हूँ ये डिसरिस्पेक्ट है कि आप अपना टीचर आप खुद चूज़ कर रहे हो। ठीक है, मैं इस पे भी आता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने आज तक किसी भी जिस बंदे, क्योंकि मेरी क्लास में भी लोगों ने ड्रॉप किए अच्छे टीचर के लिए, मैंने इतना कोई CGPA इम्प्रूव होते नहीं देखा। और दूसरी बात, अगर आप किसी सीनियर से टीचर्स के रिव्यू ले रहे हो ना, तो 2 चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना। एक तो ये कि मल्टीपल लोगों से पहले तो रिव्यूज़ लो, एक बात। दूसरी बात ये कि जिस बंदे से आप रिव्यू ले रहे हो क्या वो सीरियस भी था अपनी जब वो पढ़ रहा था, ये बड़ा मैटर करता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कंप्यूटर साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा टीचर्स ऐसे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा पड़ा होता है कॉमसेट हेल्प डेस्क, मुझे उनसे 4 मिला है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि ठीक है इस हद तक ठीक है, पता चल जाए भाई ये टीचर्स हो रहे हैं ना सख्त हैं, तो हमने उसके साथ ले। लेकिन अगर आप ड्रॉप कर देते तो ये डिस्प्रेस है कि आप खुद उन्हें मतलब अपने टीचर चूज़ कर रहे हो। ओबियसली वो भी एक कॉन्सेप्ट के प्रोसेस से गुजर के आए हैं, वो हमसे बेहतर है, तो हम क्यों मतलब कि खुद चूज़ करें कि फ़लाँ टीचर, हमारा नॉलेज उनसे कम ही होगा ना, तो फिर मेरे ख्याल से ये बेहतर नहीं है। कोई वजह ना कि वो टीचर और हम स्टूडेंट। ओबियसली मेरा ये थोड़ा सा है, तो अल्लाह ताला मदद करता है ना। आप जब ये चीज़ सोच के कि कोई मसला नहीं, मैं मेहनत करूँगा, और वैसे भी मेहनत अल्लाह ताला ने वादा किया कि मैं उसका जो है वो अजर दूंगा, तो फिर वो आए। अच्छा अली भाई, आपका क्या मतलब अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं आप? आज से 5 साल बाद आप किधर होंगे? यार मैं जो सोचता हूँ वो तो कंप्यूटर साइंस फील्ड से तो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए तो ये है कि अभी मैं एक स्टार्टअप कंपनी के लिए में काम कर रहा हूँ। वो उसका ये फ़ायदा है कि मैं सबको ये कहूँगा कि स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करें। सबसे पहले आपको अगर तो देखें कब तक आप स्लेवरी लाइक करेंगे कॉर्पोरेट सेक्शन की, तो इसलिए आप बिजनेस करें ना, कि आप भी एस्केप द मैट्रिक्स। हाँ, आप भी सॉफ्टवेयर हाउस खोलें,
तो उसके वो जितना एक्सपीरियंस वो आपको स्टार्टअप देगा उतना कोई नहीं देगा। वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल रिक्रूटेड कंपनी हर बंदे का ख्वाब होता है। लेकिन देखें, और मैं जा भी सकता था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑफर्स हुई भी, लेकिन मैंने स्टार्टअप इसलिए चूज़ किया क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी बड़े गोल रखता था। दूसरी ये बात इसके पीछे ये है कि मैं कंप्यूटेटिव एग्जाम देना चाहता हूँ, तो इसलिए वो बहुत कंप्यूटर साइंस से हट के है, लेकिन ऑब्वियसली ये भी एक प्रायोरिटीज़ है। तो इंशाल्लाह इसमें भी, इस फील्ड में भी काम करना चाहता हूँ और इस फील्ड में ये पॉसिबल है। ख्वाबों के लिए तो फिर आपको कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है इंसान को। तो मेरे ख्याल है हम पॉडकास्ट को ना एंड करने की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए पॉडकास्ट। और तो मैं थोड़ा व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि हम इस तरह के पॉडकास्ट आगे लेके आते रहेंगे। आज हमारे पास अली भाई मौजूद थे, और इसके अलावा हम मुख्तलिफ टेक CEOs को लेके आएंगे, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ को लेके आएंगे जो टेक से रिलेटेड होंगी, और इसके अंदर रैस की पर्सनैलिटीज़ भी आएंगी, ठीक है। और साथ साथ ये सिलसिला तो चलता रहेगा। थैंक यू सो मच अली भाई कि आप आज हमारे साथ मौजूद थे, और होप सो कि जब हम थोड़ी और तरक्की कर जाए तो आप दोबारा हमारे पास आएँ। इंशाल्लाह। दैट्स इट। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ ज़रूर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू करता हूँ आपका फॉर इनवाइटिंग मी। लेकिन ये बहुत बड़ा मेरे लिए मसला था, क्योंकि मेरी जब एक मरतबा दोबारा हुई लाइफ चेंज हुई, मैंने इंस्टीट्यूट में जाना शुरू कर दिया, तो मेरे लिए बहुत मसला था कि जूनियर्स को ना एंटरटेन करने का, मतलब क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था और मैं बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते थे। तो मैं चाह रहा था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पे बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं ना उनके आंसर मैं दे सकूं। ज़्यादा जीपी लेने के साइड इफेक्ट्स यू कैन से। तो फिर उसके लिए मैं तो खुद चाह रहा था, और थैंक यू सो मच। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर बहुत ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे तो मैं ऑब्वियसली एट लास्ट में ये थैंक यू कहूँगा मेरी तरफ से भी। और अल्लाह थैंक यू सो मच अली भाई, और दैट्स इट। फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।